हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो आप देखने वाले हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे। इस टॉपिक पे शायद अभी तक कोई बात नहीं किया है, या हो सकता है किसी को आइडिया ही ना आया हो। बहुत सारे डेयरी में बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है, जैसे डेयरी कैसे खोलना चाहिए, गाय कहाँ से खरीदना चाहिए, ब्रीड पे काम कैसे करना चाहिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का जो मुद्दा है, तो कल ऐसे ही रात को मैं सोया था और सोते सोते मतलब मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू उठाऊं जिस पे हम लोग आराम से अपने पशुपालक भाइयों से डिस्कशन कर सकें, जिससे उनको कुछ नॉलेज मिल सके डेयरी खोलने से पहले वाला। तो मुद्दा ये है कि डेयरी किस मौसम में खोला जाए। तो मैं यही सोच रहा था दोस्तों कि इस टॉपिक पे स्पेशली हमको बात करना चाहिए। तो इसीलिए आज का ये वीडियो है। और इस वीडियो में एक प्रॉब्लम और हो गया कि अभी तो मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो कम से कम आधे घंटे से हम लोग शूट कर रहे थे, और ये पूरा वीडियो वगैरह बन गया। तो फिर लास्ट में देख रहे हैं कि आवाज़ ही नहीं आ रहा है, माइक ऑन ही नहीं था। तो बहुत डिस्टर्ब हो गए दोस्तों। तो अभी अभी हम लोग फिर से रीशूट कर रहे हैं, फिर से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो बहुत अच्छा बना था, लेकिन अब क्या किया जाए, पूरी मेहनत में पानी फिर गया। खैर, मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि डेयरी किस मौसम में शुरू किया जाए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अगस्त चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इन 4-5 महीनों में तो बिल्कुल भी भाई डेयरी के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि खास करके ये अगस्त का जो महीना है ना, इसमें दूध बहुत कम हो जाती है गाय। दूध का जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4-2-6 महीने। ये 6 महीने में अगर हम डेयरी की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। रीज़न मैं आपको इसका बताऊं कि जो एचएफ गाय होती हैं वो ठंडे को पसंद करती हैं। तो कहने का मतलब, इन मौसम में आप गाय बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करके देती हैं। दूसरी बात की बीमार कम होती हैं, खाना पीना ठीक से खाती हैं, और ओवरऑल मतलब इनके अनुकूल ये मौसम रहता है। बाकी वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो मान के चलिए उन गायों के लिए, खास करके एचएफ गायों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, और वो बहुत परेशान होती है बेचारी, यदि आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं है तो। दोस्तों, अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे कि डेयरी हम किन गायों से शुरू करें, क्रॉस ब्रीड या फिर प्योर एचएफ जो गाय होती है उन पे। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझना पड़ेगा हमको। जो हमारे टेक्निकल जो पशुपालक भाई हैं, तो जिनको शुरू में ही पूरा फीड का नॉलेज हो गया है, मार्केटिंग की पूरी समझ हो गई है, दवा का अच्छा खासा ज्ञान हो गया है, तो वो भाई मेरे हिसाब से प्योर एचएफ पे जाएं। क्योंकि थोड़ा सा इनके में क्या होता है कि मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो जैसे उनको अगर नॉलेज है, तो जैसे गाय अगर बीमार होती है या फिर उनको किसी प्रकार का दिक्कत होता है, तो वो जल्दी से कवर कर लेंगे। तो हमारे जो अभी छोटे पशुपालक भाई हैं, जो अभी डेयरी शुरू किए हैं, उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मैं कि आप लोग क्रॉस ब्रीड पे जाइएगा। अब क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या होता है, जैसे साहिवाल और एचएफ क्रॉस हो गया, साहिवाल जर्सी क्रॉस हो गई, मतलब होता है ना कि जो क्रॉस ब्रीड की होती है गाय। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि ये हमारे वातावरण में ठीक ठाक ढल जाती है और बीमार कम होती हैं। और दूसरा, मैं इस पे एक आपका सवाल होना चाहिए कि भैया क्रॉस ब्रीड की गाय भी 20 लीटर दूध देती है। तो डेफिनेटली दोस्तों, बिल्कुल 20 लीटर प्लस देती हूँ, 20, 25, 28 लीटर तक दे देती हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले बताया था कि आप घबराइएगा मत। आराम से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कितना भी समय लगे, आप खुद घूमिएगा मार्केट में। किसी भी व्यापारी के भरोसे गाय मत लीजिएगा। मैं आपसे फिर से बता रहा था कि मैं सब कुछ एक अपना भी ओपिनियन बताऊंगा, और उस फील्ड में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने डेयरी किया है, जिन्होंने गायों की खरीदी बिक्री किया है, वो जो एक्सपर्ट है उनकी भी राय लूंगा। तो हमारे यहाँ जो हमारे डेयरी के हमारे जो मैनेजर साहब हैं, मिस्टर शशांक यादव जी, तो इस टॉपिक में उनका भी ओपिनियन लेना चाहूँगा। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम दो बातों का डिफरेंस अपने पशुपालक भाइयों को बता रहे थे। एक कि
डेयरी किस मौसम में शुरू किया जाए, जी। और दूसरा डेयरी शुरू करने से पहले गायों का सिलेक्शन कैसा करना चाहिए, एचएफ पे जाना चाहिए कि क्रॉस ब्रीड पे जाना चाहिए। सोनू जी, गाय किस मतलब डेयरी किस मौसम में शुरू करना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देखो, मानो तो ठंड, जैसे बरसात हो रहा है, जी, बरसात अगस्त तक खत्म हो गया। ये जो अगस्त चल रहा है। जी। जी जी जी। आप सितंबर से स्टार्टिंग कर सकते हो। अगस्त सितंबर, अच्छा अगस्त से तब, नहीं, हाँ, सितंबर से सितंबर स्टार्टिंग कर मतलब सकते अगस्त हो। खत्म हो गया, सितंबर से। जी। अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी। हाँ। ठीक ठीक। वो भी फरवरी में आप जो है चालू करने का है तो चालू करने का कर सकते हो, कि बाहरी गाय नहीं ला सकते हो। रीजन? सूट नहीं करेगा, परेशानी अच्छा, होता मतलब हम लोकल की गाय तो खरीद सकते हैं ना अपने गांव आप से जो है 100-50 किलोमीटर के? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जी 4 महीने तक आप पंजाब का ला सकते हो, हरियाणा का ला सकते हो, बिहार का ला सकते हो, किधर से भी ला सकते हो। जी आपके 1 महीने तक सेट हो जाएगा गाय। जी जी जी। ठीक है। जी, प्लस जनवरी के बाद में जो है बाहर गाय नहीं ला सकते। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताया कि अगस्त के बाद ना, सितंबर। सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, हम्म। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक इनके कहने का मतलब है कि आप बाहर से, जैसे पंजाब से हो गए, हरियाणा से, जैसे बहुत बहुत सारे पशुपालक भाई होते हैं ना कि उनको हाई ब्रीड की गाय लेनी होती है अब वो डेयरी फार्म शुरू करने से पहले, तो भाई इस 3-4 महीने में आप बाहर की गाय ले सकते हैं। जी। लेकिन जनवरी के बाद, जनवरी के बाद आप बाहर की गाय नहीं ला सकते, आप लोकल का खरीद सकते लोकल हैं। गाय खरीद सकते लोकल हो। जैसे अपने गांव से 50-60-70 जी, किलोमीटर रेंज की जो दूर की गाय हैं वो हम ले सकते हैं। ले सकते हो, क्योंकि अपने क्षेत्र का है, मौसम के हिसाब से आपके कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से वो कोई शूट दिक्कत कर नहीं होगा। क्योंकि गर्मी हो जाता है, गर्मी की वजह से जो कोई भी गाय डालोगे बाहरी लाके सक्सेस नहीं तो होगा। दोस्तों जैसा कि थोड़ी सी, अगर थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हम बातें कर रहे हैं ना, जो हमारे नए पशुपालक भाई हमको देख रहे हैं, प्लीज़ यार इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे द्वारा कुछ सही चीज़ें, अगर आप टेक्निकल चीज़ें अगर सीख पा रहे हैं, तो सही बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ यार कि अगर हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं डेयरी में, यार टेक्निकल चीज़ों में इनको कोई समस्या नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की उनके साथ फ्रॉडगिरी नहीं होना चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा दोस्तों, और मैं कर रहा हूँ। तो यही 2 बातें थी कि पहला डेयरी किस मौसम में शुरू किया जाए, और दूसरा डेयरी शुरू करने से पहले गायों का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड या फिर एचएफ। तो ये जो टेक्निकल किसान है वो एचएफ की तरफ जाएं, जो हमारे अभी नए पशुपालक हैं जो डेयरी करना चाहते हैं वो क्रॉस ब्रीड की तरफ जाएं।